जय हिंद फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर जितेंद्र दीक्षित केबीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हमारी आपसे चर्चा होने जा रही है नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर। जी हाँ, हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स अर्थात गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक से समझने का प्रयास करिए दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा 20 यानी कि 20 के क्या पूछेगा आपसे, गुणनखंडों की संख्या। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20। 20 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। टॉपिक नंबर सिस्टम के चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। केवल आप वीडियो को ढंग से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं समझना है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है तो यहाँ समझ में नहीं आ रही होगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है, ये जो 20 है दोस्तों, थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। 20 को कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पूर्णतया विभाजित करते हैं। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। यस और नो। ये सभी वो संख्याएं हैं, वो नंबर हैं जो 20 को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं। तो यही क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 20 के गुणनखंड, यही हो जाएंगे 20 के फैक्टर्स। तो आप देख पा रहे होंगे हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 20। बात क्लियर हो गई क्या? बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया आपसे कि भाई 50 के फैक्टर्स बताइए, तो आप तो वही काम करेंगे। 1 2 5 10 25 एंड 50। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 फैक्टर्स। तो ऐसा थोड़ी है कि हर एक क्वेश्चन के 6 ही फैक्टर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक फैक्टर का जो बात करेंगे वो अलग अलग चीज़ें आ रही होंगी। क्या कहना चाहता हूँ फिर से देखेंगे। अगर मैं आगे चलता हूँ फिर कहता हूँ मैं आपसे कि भाई 60 के फैक्टर्स बताइए। किसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों? 60 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6। यस और नो? 10 12 15 20 30 एंड आप देख पा रहे हैं कोई बच तो नहीं रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, और वो ये है कि भाई जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा उसके फैक्टर्स अगर बड़े होते चले जा रहे हैं तो हम तो ऐसे काउंटिंग करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है भी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखेंगे आप यहाँ पर कितने फैक्टर्स देख पाए हमने। हम यहाँ पर फैक्टर्स देख पा रहे हैं कि जो 60 के फैक्टर्स हो पा रहे हैं वो कितने हो पा रहे हैं। देखेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 60। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमें समझना है कि बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं। हमें 60 के फैक्टर्स की बात करेगा तो हमारा जो आंसर है वो 12 आ रहा होगा, राइट। लेकिन अब हम वो अप्रोच अप्लाई करेंगे जहां से हमारा 100 ट्रिक्स में आंसर आएंगे। कैसे आएंगे दिखा देते हैं आप। तो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को अब समझिएगा। हमें जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना रहता है प्यारे साथियों, तो हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि हमारा जो बेस रहेगा, बेस तो आप समझते ही होंगे। बेस का मतलब है प्यारे साथियों आधार। हमारा जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा भाई? हमारा जो आधार रहेगा वो हमेशा एक प्राइम नंबर रहेगा। क्या रहेगा साथियों?
प्राइम नंबर रहेगा, यानी कि अभाज्य संख्या। तो हम तो ये तो जानते ही हैं भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये तो सब जानते ही होंगे। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कह देते हैं। तो क्या होती है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही भाजक होते हैं। ऑल दोज नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली टू डिवाइजर्स। और उन टू डिवाइजर्स में कौन कौन? फर्स्ट डिवाइजर इज वन एंड द सेकेंड डिवाइजर द नंबर इटसेल्फ, अपने आप में संख्या होती है। आप जानते ही होंगे, जैसे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं बात करना हूँ चाह रहा हूँ आपसे, मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे यहाँ थोड़ा सा अभी इसको देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर को क्या बोल देते हैं? अभाज्य संख्या। तो साथियों, आप जानते ही हैं अभाज्य संख्या कौन किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2, 3, 5, 7 की बात करेंगे दोस्तों। 5, 7, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम क्या निकाल रहे होंगे, हम निकाल रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो ये जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये बहुत सारी होती हैं। जब हमारी आपसे चर्चा नंबर सिस्टम को लेकर हो रही होगी तब हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में समझा रहे होंगे। अभी जो बात समझनी है कैसे देखेंगे? देखेंगे दोस्तों, अभी मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ उसको ठीक से समझेंगे। हम आपको अभी बताना ये चाह रहे हैं कि भाई जब भी हमें 12 हमें क्या निकालना है? 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना है। तो क्या करेंगे? इस 12 के फैक्टर्स कीजिए, 12 के ऐसे फैक्टर्स कर दीजिए आप। आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा, आप कह रहे हैं साहब मेरे माइंड में आ रहा है भाई 4 × 3 करता हूँ। तो भाई 4 × 3 में 3 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको फिर से क्या करेंगे? फिर से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 × 2 × 3। यस और नो? और आप बताइए प्यारे साथियों, यहाँ पर हम एक चीज़ बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो 2 × 2 है वो तो एक ही परिवार के सदस्य हैं ना। जब एक ही फैमिली के लोग होंगे तो अलग अलग थोड़ी रहेंगे। तो क्या बोलेंगे इनको? एक साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 × 3 1, राइट? क्या पता चल रहा है यहाँ से? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो बेस है वो 2 है। यहाँ से पता चल रहा है ये जो बेस है वो 3 है। तो 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। बस हमारा यही लॉजिक है, हमारा जो बेस है वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके बाद में आपका जो आंसर है वो सेकेंड्स में आएगा। कैसे? अब यहाँ से आगे का स्टेप जो क्या है वो समझेंगे। यहाँ से आगे का स्टेप ये है प्यारे साथियों, जब हमें 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो जो पावर है 1 ऐड कर दिया जाए, 3 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, 2 हो जाएगा। हेंस द आंसर इज 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैं फिर से समझाता हूँ, अगले एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे जहाँ पर हमने 20 को देखा था, 60 को देखा था। हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और आपके आंसर बहुत जल्दी से आ जाएंगे। जैसे कि बात कर रहे थे हम 20 की। प्यारे साथियों एक बात बताइए, 20 को क्या ब्रेक करना चाहते हो? आपके माइंड में आया भाई मैं तो करूंगा 2 × 10। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 × 10 कर दिया हमने। क्या कर दिया भाई? 2 × 10 कर दिया। फाइन। लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो व्हाट? 10 को फिर से ब्रेक करना है 2 × 5 में। और आप देख रहे हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यही तो हमारा मेन मोटो है कि हमें क्या करना रहेगा? प्राइम नंबर में ही ब्रेक करना है। लेकिन ये 2 है, ये 2 है, ये तो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो क्या कर दीजिएगा दोस्तों, इन फैमिली के मेंबर्स को एक साथ रखेंगे तो इसको बोलेंगे हम 2 × 2 × 5। इनको जब हम एक साथ रखेंगे तो हम कह रहे होंगे कि भाई ये हो जाएगा 2 to the power 2 एंड 5 to the power 1। यस और नो? और अब क्या करना है? अब तो बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अब तो बस आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि ये जो पावर है इसमें 1 ऐड करते हैं, इस पावर में 1 ऐड करते हैं, हेंस द आंसर इज 6।
यस और नो? फाइन। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे थे साथियों 60 के रिगार्डिंग। इसकी बात कर रहे थे 60 की, तो 60 को ब्रेक करेंगे। 60 को क्या करेंगे प्यारे साथियों? 60 को हम लोग ब्रेक करेंगे। अब हमारे मन में आ रहा है भाई 60 को मैं तो लिखना चाहता हूँ 15 इंटू 4, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 50 को फर्दर ब्रेक करेंगे, क्या बोलेंगे इसको? 3 इंटू 5, क्या बोलेंगे? 3 इंटू 5। और ये जो 4 है इसको फिर से ब्रेक करें तो बोलेंगे 2 इंटू 2। यस और नो? अब हमारा मेन मोटो फिर से बता रहा हूं आपको, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के दौरान एक ही बात को ध्यान रखना है प्यारे साथियों, और वो बात ये है कि हमारा जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। when we people are getting the base as the prime number, समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं। यहां से हम देख रहे हैं 3 टू दी पावर 1 मिला मुझे, 5 टू दी पावर 1 मिला, और 2 टू दी पावर क्या मिलता है प्यारे साथियों? 2 टू दी पावर 2 मिलता है। और जब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अब तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। केवल पावर में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, एंड द मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एंड योर आंसर इज 12। और ये 12 क्या है प्यारे साथियों? ये है 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 आर 12। और आप देख रहे थे जब हमने काउंटिंग की थी तो वहां पर भी हमें कितने नंबर मिले थे? 12 ही मिले थे। समझ पा रहे हैं साथियों? थोड़ा नंबर और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा एक भी डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। हमारा बड़ा नंबर आया, हमने कहा साहब हमारा तो नंबर है 100, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या कीजिएगा, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो करिए। मतलब आपको लग रहा है कि भाई मैं तो इसको लिखूंगा 10 इंटू 10, बहुत अच्छी बात है, फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 10 को क्या कर लीजिए, क्या 10 एक प्राइम नंबर है? आप कहेंगे जी नहीं। जब नहीं है प्राइम नंबर तो क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करना है प्यारे साथियों? हमें तो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, हमें तो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। लेकिन यहां से एक बहुत ही अच्छी बात आपको देखने को मिल रही होगी कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो तो एक ही फैमिली के मेंबर हैं। यहां से 5 और 5 एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो बेटा जी ये जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं इनको आप अलग अलग नहीं रख सकते। तो क्या बोलेंगे? 2 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर ऑल्सो 2। अब क्या देख रहे हैं? अब आप देख पा रहे होंगे इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका जो आधार है, जो बेस है, वो क्या हो? आधार बेस हो आपका प्राइम नंबर, तब क्या करते हैं? पावर में 1 नंबर ऐड करते हैं, पावर में 1 नंबर ऐड करते हैं, एंड योर आंसर इज 9। फाइन, वेल डन। नाउ एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर और बड़ा नंबर हो जाए तो क्या बात हो जाएगी भाई? चलिए देख लेते हैं। इससे बड़ा नंबर तो कोई होने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमने कहा क्या है ये? 1200 है, नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा भाई मैं इसको 12 इंटू 10 ब्रेक कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम भाई, इससे और ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या है, इसको मैं बोलूंगा 2 इंटू 2 टू 3, यस और नो? ओके, इसको बोलूंगा 2 इंटू 5, क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे 2 इंटू 5, और इसको फिर से क्या बोल देंगे? 2 इंटू 5। और प्यारे साथियों एक बात आप ठीक से समझ पा रहे होंगे, और वो ये है कि भाई हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि 2 यहाँ पर है, 2 फिर से यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये तो एक ही फैमिली के लोग हैं, अभी अलग अलग नहीं रखे जा सकते। जब एक साथ रखे जाएंगे तो बोलेंगे 2 टू दी पावर 1 2 3 4, यस और नो? वेरी गुड। यहां से आगे चलेंगे तो 5, ये रहा 5, ये रहा 5, अलग अलग नहीं रखेंगे। 5 टू दी पावर क्या बोलेंगे? 2, एंड द रिमेनिंग डिजिट इज 3, एंड 3 टू दी पावर 1। फाइन। और अब आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं दोस्तों, वो ये है हमें एक ही बात को समझना है, और वो है हमारा बेस। बेस कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, बाकी पावर कैसी भी हो सकती है। जैसे ही बेस प्राइम नंबर आ गया तो अब हम जो भी करते हैं वो प्राइम नंबर्स के बेस के पावर्स के साथ में करते हैं। क्या करते हैं साहब? करते ये हैं कि जो पावर है उसमें 1 1 नंबर
ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही नंबर 1 ऐड करेंगे तो बोलेंगे 5, यहाँ से नंबर ऐड करते हैं तो बोलेंगे 3 एंड 2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30। तो मैं क्या बोलूँगा प्यारे साथियों, मैं आपसे कहूँगा देयर आर 30 नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर ऑफ 1200। फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सीख पाए हम लोग? हम देख पाए हैं, हम जान पाए हैं हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल पाते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ से हमसे टोटल 4 बातें पूछता है। क्या क्या, पहले मैं उनको आप बता देता हूँ, समझिएगा ज़रा। यहाँ से हमसे पूछेगा टोटल फैक्टर्स, और क्या पूछता है, यहाँ से हमसे पूछता है प्राइम फैक्टर्स, फिर हमसे पूछता है क्या दोस्तों, ऑड फैक्टर्स, और लास्ट में हमसे पूछेगा प्यारे साथियों इवन फैक्टर्स। ये चारों की चारों बातें आपको बहुत जल्दी समझ में आने जाएंगी। जब आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत साधारण हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे, बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, लाइक 30। क्या बोलेंगे आप कहेंगे भाई 30 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे ब्रेक कर लीजिए। तो प्यारे साथियों जब आपकी प्रैक्टिस होने लगती है ना तो आपको दिखाई देने लग जाएगा ये नंबर क्या है, ये है 2 × 3 × 5, यस और नो। और इन सब की आपको क्या दिख रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब क्या है भाई, इनका एक एक पावर ही तो है ये। बिल्कुल बात सही है। जब ये पावर है तो अब यहाँ से आगे की बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुझे सबसे पहले निकालना है यहाँ से क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अर्थात गुणनखंडों की कुल संख्या। जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो अभी अभी मैं आपको बता के चुका हूँ, क्या हम अभी अभी आपको बता रहे थे कि आपको क्या समझना है, आपको जो पावर्स हैं उसमें 1 1 1 ऐड करना है। तो जब 1 1 ऐड किया जाएगा तो क्या प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आपको दिखाई दे जाएंगे। देयर आर 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, 30 की। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 30। आपका आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 30। फाइन, ये आपका पहला टाइप कंप्लीट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड टाइप की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं यहां से क्या, प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। यानी कि अब हम जो बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की। बहुत ही साधारण है, जो आपने अभी अभी समझा है बस उसी का एप्लीकेशन है, उसी का यूज करना है आपको। कैसे कर पाएंगे देखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम पावर में एक एक ऐड करते थे और उनका मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ प्राइम फैक्टर्स के लिए जो भी पावर में दिया गया है उनको सिंपली आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, आपको सिंपली जो भी दे रखा है पावर्स में उनको सिंपली ऐड कर देना है। दैट मीन्स देयर आर 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। गॉट इट। आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे क्या, अब हम देखने जा रहे हैं, बात तो अभी 30 की कर रहे हैं हम, तो हम 30 को फिर से वही बात है, 30 को क्या लिख रहे होंगे, अभी आप देख पा रहे होंगे प्यारे साथियों, हमने 30 को लिखा 2 × 3 × 5, यस और नो, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ हमने एक बात देखी कि इनकी पावर क्या है, पावर 1 1 थी, तो हमने टोटल फैक्टर्स निकाल दिए थे। वेरी गुड, हमने क्या निकाल दिया था, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए थे। और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और क्या निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या निकालेंगे अब हम यहाँ से आगे, ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले ऑड फैक्टर्स को समझ भाई, एक बात बताइए, ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है क्या, ये कहना चाहता है विषम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, विषम गुणनखंड निकालेंगे। बोलें क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम विषम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो आप एक बात बताइए दोस्तों, जब हम विषम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो विषम गुणनखंड के केस में ये क्या है, विषम है। जब बात विषम की हो रही है तो सम संख्या का तो वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है। मतलब कहने का ये है प्यारे साथियों, जब बात हो रही है विषम संख्या की तो वहां पर सम संख्या तो नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस सम संख्या को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है।
नेग्लिजिबल मान लेना है। जब आप विषम की बात करेंगे तो सम संख्या वहां होनी नहीं चाहिए, तो आप ये समझ लेंगे यहाँ सम संख्या नहीं है। और अब क्या करेंगे, अब वही ट्रीटमेंट करेंगे जो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के दौरान किया करते थे। तो आप जानते हैं क्या बोलेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे, देयर आर फोर ऑड फैक्टर्स ऑफ 30। यस और नो? बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। आपने क्या जान लिया, आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जान लिए, आपने क्या जान लिया, आपने प्राइम फैक्टर जान लिए, आपने और क्या जान लिया, ऑड फैक्टर जान लिया। अब एक लास्ट बात रह गई है और वो है इवन फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स को आप कैसे बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, मैंने आपको जो भी बताया है वो मैं फिर से लिखूंगा, तब आप ठीक से समझ पाएंगे। देखेंगे दोस्तों, बात हम कर रहे हैं किसकी, हमने जाना यहाँ से टोटल फैक्टर्स को। किसको जाना दोस्तों, टोटल फैक्टर्स को। कितने आए थे, 2 × 2 × 2। कैसे आया था ये आप अभी देख पाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ से देखा देयर आर 8 टोटल फैक्टर्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी बात करेंगे इसके आगे, हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टर्स की बात करी। तो प्राइम फैक्टर के केस में आपने कहा कि भाई प्राइम फैक्टर के केस में हम क्या कर लेते हैं, केवल पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को ऐड किया, 1 + 1 + 1 = क्या हो जाता है साथियों, 3 हो जाता है। वेरी गुड। इसके आगे हमने क्या जाना, हमने जाना इसके आगे ऑड फैक्टर्स को जाना। ऑड फैक्टर्स कितने आए दोस्तों, देयर आर 4 ऑड फैक्टर्स। अब ठीक से समझिएगा, और अब जो लास्ट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसकी, इवन फैक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताएं मुझे, ये जो टोटल फैक्टर्स हैं 8, इनमें क्या होंगे, कुछ इवन होंगे, ऑड होंगे। इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे, जो ऑड नहीं होंगे वो इवन होंगे। क्या समझ पा रहे हैं, इफ देयर आर 4 ऑड फैक्टर्स and there are total number of factors are 8, that means what, even factors are total factors। क्या बोल रहा हूं ठीक से समझें, टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। तो आप यहां से कह पाएंगे प्यारे साथियों, आप क्या कह पाएंगे कि टोटल फैक्टर 8 हैं और ऑड फैक्टर 4 हैं, दैट मीन्स देयर आर 4 इवन फैक्टर्स, देयर आर 4 इवन फैक्टर्स। संभवतः बात उतनी अभी आपको समझ में नहीं भी आई होगी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, हर एक नंबर का आपको आंसर मिलेगा, लाइक 80। क्या बोलेंगे, 16 5 ये आपको दिखने लग जाएगा। जब ये आपको दिखने लग जाएगा कि भाई ये इसको मैं कह सकता हूँ 16 5, तो जब 16 5 आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये 16 है, इसका मतलब है 2 टू दी पावर 4 है, और ये 5 टू दी पावर 1 है। यस और नो, क्या बोलेंगे, ये 2 टू दी पावर 4 है, 5 टू दी पावर 1 है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा बेस जो होना चाहिए वही तो होना चाहिए प्राइम नंबर। बिल्कुल बात सही है, बहुत अच्छा आप समझ पा रहे हैं, प्राइम नंबर होना चाहिए बेस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस क्या है, प्राइम नंबर है। बिल्कुल बात सही है। तो अब जो भी चीज़ हैं उनको ठीक से समझेंगे और देखेंगे। हम बात कर रहे हैं टोटल फैक्टर्स की। क्या बात कर रहे हैं भैया, टोटल फैक्टर्स की। टोटल फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे देयर आर 5 × 2। समझ तो गए होंगे। अब तो क्या करना है, केवल पावर में आपको ऐड कर देना है 1 को टोटल फैक्टर्स निकालने के दौरान। तो आप बोलेंगे देयर आर 10 टोटल फैक्टर्स, देयर आर 10 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके बाद में हमने जाना था, क्या जाना था, प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर के केस में आप क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे प्राइम फैक्टर्स के केस में कि हमें देखना है केवल और केवल पावर को, हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब पावर को ऐड कर दिया जाएगा तो बोलेंगे देयर आर 5 प्राइम फैक्टर्स। यस और नो। और इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जब हम बढ़ रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि अब हमें क्या देखना है, ऑड फैक्टर्स को। क्या देखना है दोस्तों, ऑड फैक्टर्स के केस में देखेंगे जो इवन नंबर है उस इवन नंबर को, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर मैं मुझे जो आपको हाईलाइट करना है चीज वो है ये जो है नंबर 2। तो जो 2 है वो तो इवन नंबर है, और यहाँ बात कर रहे हैं ऑड की। तो ऑड के केस में कभी भी इवन को तो कंसीडर नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा, ओनली दिस, और इसके साथ में वही ट्रीटमेंट करेंगे जो ट्रीटमेंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ में करते आए थे। तो 5 टू दी पावर 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, ये हो जाएगी 2। एग्री। और अब बात करते हैं प्यारे साथियों किसकी, इवन फैक्टर्स की। इसकी बात करेंगे, इवन फैक्टर्स की। तो अब हम यहाँ से आगे जब अब बात करने जा रहे हैं इवन फैक्टर्स के बारे में, तो आप देख रहे हैं देयर आर 10 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितने हैं जी, देयर आर 10 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स।
जब 10 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और ऑड फैक्टर 2 हैं, तो इवन फैक्टर कितने बच रहे होंगे? आप बोलेंगे 10 माइनस 2, दैट मीन्स योर आंसर इज 8। संभवतः आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलिए, तो क्या आपको कोई भी क्वेश्चन बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला, प्राइम फैक्टर्स वाला, ऑड फैक्टर्स वाला और इवन फैक्टर्स वाला, कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो वो दो टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार पूछता है उन पर चर्चा करेंगे, देखेंगे दोस्तों। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 30, क्या क्वेश्चन है? बोलेंगे क्या क्वेश्चन है? 32। मुझे 32 को क्या 2 टू दी पावर 5 बोलने में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? देयर इज नो प्रॉब्लम। होता ही है भाई, 5 टू दी पावर क्या होता है? 5 हो नहीं होना। एग्री? अब देखें, टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो बड़ा सिंपल है, नंबर एक ही है तब भी कोई बात नहीं है, क्या करेंगे? पावर में 1 ऐड कर देंगे। एग्री? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के केस में हम क्या पढ़ते थे दोस्तों? प्राइम फैक्टर के केस में हम जानते हैं कि सिंपली क्या कर देते हैं? सिंपली इसको ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ तो कोई और इनके साथ में है ही नहीं, तो ऐड करेंगे किसके साथ में? यहाँ बोल देंगे कि क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस और नो? अब देखें दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं हम ऑड फैक्टर, किसकी? ऑड फैक्टर्स। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर इवन नंबर है, ऑड नंबर तो यहाँ कोई है ही नहीं। जब ऑड नंबर नहीं है तो क्या बोलते हैं? इसको जीरो बोलते हैं। हमें ऐसा लग रहा है, क्या बोलते हैं? इसको जीरो बोलते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आप बहुत ही अपने अंदर तक बिठा लीजिएगा। संसार की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वे सदैव एक से अवश्य डिवाइड होती हैं। और एक क्या है? एक तो एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब क्या है? यह एक ऑड नंबर है, और जब कोई ऑड नंबर होगा तो किसी भी संख्या के, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ऑड फैक्टर्स मिनिमम, न्यूनतम एक तो जरूर होंगे। जब एक होगा तब बोलेंगे आप कि इवन फैक्टर निकालिए। तो भैया जब आप इवन फैक्टर्स निकाल रहे होंगे तब आप क्या बोल रहे होंगे कि टोटल फैक्टर्स 6 हैं, ऑड फैक्टर 1 है, हेंस द आंसर इज 5। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार समझिएगा, देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में भी मिल गया है, तो आप देख पाएंगे कि हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं टीसीएस के, उन पर भी काम कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन जो सीडीएस में पूछा गया था उस पर चर्चा करता हूँ। ठीक से समझिएगा दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं, मेरे पास नंबर आ जाता है लेट अस सपोज 81। क्या बोल रहे हैं? 81 का मतलब क्या है? 3 टू दी पावर 4। यस और नो? बिल्कुल बात सही है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, बेस में ओनली ऑड नंबर है। लेकिन कोई बात नहीं, जो बातें आप जानते हैं पहले उन बातों पर चर्चा करते हैं। हम क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानते हैं टोटल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर? देयर आर 5 टोटल फैक्टर्स। 1 ऐड कर देते हैं पावर में। यस। बात करेंगे यहां से आगे, किसकी बात करने जा रहे हैं? यहां से आगे बात करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं? जस्ट पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इनके साथ में कोई और नंबर नहीं है, तो केवल पावर को क्या रखेंगे? एज इट इज पुट कर देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप देख पाएंगे बात करेंगे किसकी? ऑड फैक्टर्स की। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तो ऑड नंबर है, बिल्कुल बात सही है। ऑड नंबर के केस में क्या करते थे? इवन को आप नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर तो इवन नंबर है ही नहीं, तो नेग्लेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल ऑड नंबर है, यानी कि केवल विषम संख्या है, तो इसका भी आप वही ट्रीटमेंट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ किया करते थे। तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। और अब आप देखिए जरा, जब हम निकालते हैं इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर के केस में हमने एक बहुत ही अच्छी सी बात समझी थी। और वो क्या समझा था साथियों? वो समझा था कि टोटल फैक्टर में से माइनस करते हैं ऑड फैक्टर्स को। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल फैक्टर्स भी कितने हैं? 5 हैं, और ऑड फैक्टर्स भी कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। तो यहाँ से आंसर क्या आता है? 0। तो आप बोलेंगे साहब अभी तो आप कह रहे थे कि मिनिमम 1 होना चाहिए। दोस्तों यही तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी है कि 0 इवन फैक्टर्स 0 हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऑड फैक्टर्स कभी भी 0 नहीं होंगे। इसका मतलब है ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड न्यूनतम 1 होंगे, लेकिन इवन फैक्टर्स अर्थात सम गुणनखंड न्यूनतम 0 हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है
तो एक क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा है, और वो क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। देखेंगे जरा, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या x से 200 को विभाजित किया जाए, तो क्या बोल रहे हैं, ठीक से समझेंगे दोस्तों। तो शेष, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। तो शेष 8 बचता है। क्या बचता है? शेष 8 बचता है। फिर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन में जानना चाहता है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर ऑफ एक्स। तो एक्स के कितने मान संभव होंगे? क्या बोलेंगे? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर ऑफ एक्स। ये जो एक्स है जिससे आप 200 को डिवाइड कर रहे हैं, और क्या शेष बच रहा है? 8 शेष बच रहा है। आप देख पा रहे हैं 8 रिमाइंडर है। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की? एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से समझेंगे। और मैं आपको अब बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। देखेंगे जरा क्या बोल रहे हैं। एक बात बताइए, ये यही तो कहना चाह रहा है कि 200 को डिवाइड करते हैं एक्स से, कितनी बार जाएगा हमें पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई? रिमाइंडर यानी कि शेष क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों एक बात बताइए, जब 8 शेष बच रहा है और 200 को डिवाइड करना है, इसका मतलब 192 ही तो डिवाइड हो रहा होगा। यस और नो? क्या डिवाइड हो रहा होगा? 192 डिवाइड हो रहा होगा। तो 192 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर होंगे वो सब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं। बिल्कुल बात सही है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। क्या क्या बोल रहे हैं? 192 को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते होंगे, इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे 192 के, वही तो आंसर होगा। और प्यारे साथी 192 क्या है? 96 इंटू। यस और नो? बिल्कुल बात ठीक है। और बताइए जरा 96 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप 32 इंटू 3 इंटू 2। और ये दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, इनको एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 टू जा 64, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। और यहाँ से हम देखेंगे, क्या देख पाएंगे, यहाँ से देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं? 7 इंटू 2 क्या है? 14। तो 14 पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन नहीं। इस क्वेश्चन की जो टेक्निकलिटी है ना, वो अब इस बात पर डिपेंड कर रही है प्यारे साथियों। किस बात पर डिपेंड कर रही है? इस बात पर डिपेंड कर रही है कि 8 शेष बच रहा है, लेकिन इन 14 फैक्टर्स में तो बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे कि अब देखिएगा जरा, हम इस क्वेश्चन के अंतिम चरण पर चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं 192 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तो कौन कौन मिलता है? 1 2 3 4 6 8, और इसके आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, और बहुत सारे नंबर मिलेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, जब आप किसी संख्या को, किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे और 8 शेष बच जाएगा? नॉट पॉसिबल। किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 शेष बच जाएगा? नॉट पॉसिबल। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 शेष बच जाएगा? इम्पॉसिबल। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर है भैया, ये नंबर इस वाले क्वेश्चन के डिजाइन में नहीं हो सकते। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? ये कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नहीं होंगे, कितने में से? 14 में से। तो टोटल जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? इस वाले क्वेश्चन को पॉज करके धीरे धीरे आराम से समझिएगा। ये बातें आपको समझ में आ जाएं, आप अपने साथियों तक बात को पहुंचाइएगा। दोस्तों अगर आपको रिलेवेंट वीडियो चाहिए तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बात यहीं तक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।